श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण की जय। आज 18वें अध्याय पढ़ेंगे अपन। अब सुनेंगे भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। क्या है? भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भद्राक्ष वर्ष में धर्मपुत्र भद्राश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक और धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रसेवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। यह है ओम नमो भगवते धर्मात्या विशोधनाहाय नमः इति। अहो, भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। दोबारा बताना पड़ेगा कि देखो भगवान की लीला है क्या है, ये बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने हाथों और पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं, सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। वे भी जन्म रहित प्रभु, आपको माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मन, आप अकारता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में आपके ही कर्म माने गए हैं, तो ठीक ही हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्वात्म स्वरूप आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं। अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीलामयी करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हर वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसके आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। वे प्रहलाद जी पुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों को
दानवों के कुल को पवित्र कर दिया। वे इस मंत्र तथा स्रोत का जब पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनाग, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप के अंधकार को भी नष्ट कर दीजिए। ओम स्वाहा हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षोम नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक साथ एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो, हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन, भाई, बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेम भक्त में ही हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रियां लोलुप पुरुष को नहीं होती। जब भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं, उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उस भगवत भक्तों का संग कौन न कर हो चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों का सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। जो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है, जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उनके जीवन का आधार है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। तुम्हें उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, देह, दीनता, मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देहाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्षों की आयु दिन और रात के बराबर 36 हजार वर्ष है। वे ही उस वर्ष की अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डरती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनारविंद का राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर को कन्याओं सहित
और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं की के आस्कर हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रियां, 5 विषय, इन 16 कलाओं से युक्त वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अनन्य में, अमृत में और सर्व में उन मानसिक, इंद्रियक और शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ही हूँ, ओम हूँ ही हूँ, इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके उन अलौकिक पतियों की इच्छा करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार की रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही कर चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जो सब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरगण और घोर तपस्या करते रहते हैं। यदि आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरंदे, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं। सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्य का वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप के बड़े भक्तिभाव से उपासना करते हैं और उस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्य प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं और आप ही, अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल कर्ण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्राभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाव हुआ है। तब आपके अलग हो जाने पर से अलग अलग सतह आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपके मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्चर्य रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र में बड़े
उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राणी समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अयरमा भगवान की इस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्गुणों से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला वह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, सदज, अंडज, उद्विज और जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों में युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में ही 24 तत्वों की निश्चित संख्या निश्चित की है। कितने तत्व? 24। वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे ही सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष 12 मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों को सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जाप करती हुई स्तुति करती हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व बलियंगाय यज्ञ कतवे महादुरावाय महापुरुषाय नमे कर्मसु शुक्लाय त्रिगोआय नमस्ते यस्य स्वरूपे कर्मो विपत्सतो गुणेषु दारुध्वजो जातु वेदसम मध्यन्ति मध्यनामन्तो विद्वक्षवो गुण क्रियामेर्थनम इर्मर्थानम। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, ये यज्ञ क्रतु रूप है। बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति युग पुरुष पुरुषोत्तम भगवान बराह को मेरा बार बार नमस्कार है। ऋतुजगण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्म फल को कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियों को विलों डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार यम नियमा भी योगा अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, वे पुरुष द्रव्य निश्चय विचार अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले भगवान को नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, योगी पुरुषों की, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता मतलब अथन शरीर, अयन क्या है? अयन है शरीर, ईश काल और कर्ता अहंकार। अहंकार किसको कहते हैं? ईश काल और कर्ता
आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सानिध्य मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जन्म सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी भगवान आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान कीड़ा करते हुए आप युद्ध में हमें अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय आदि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को नमस्कार करती हूँ। ये पृथ्वी माता बोल रही हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे का 18वां अध्याय पूरा हुआ। अब 19वां अध्याय पढ़ेंगे। भुवन कोश का पूरा हो गया है। अब 19वें अध्याय में है किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है 19वें अध्याय में। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अरे भजमन नारायण 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 बोल नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय विराम भगवान श्री राम के चरणों की सानिध्य के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। क्या है भारतवर्ष का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, किम पुरुष वर्ग में वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय विराम भगवान श्री राम के चरणों की सानिध्य की रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। जय श्री राम। वहाँ अन्य गंधर्वों सहित आश्चर्य उनकी स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी को गुण गाथा गाते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त और लोकाराधन तत्व पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। अभी कल अपन की ये श्रीमद् भागवत चल रही है और राम जी दीपावली पे अयोध्या में पधारे और अब यहाँ हमारी भागवत में भी श्री राम की चर्चा, राम का संवाद, राम के बारे में हम भागवत में बताएंगे और प्रसंग भी चल रहा है, आप सुनो। ऐसे महापुरुष भगवान राम को हमारा पुनः बार बार प्रणाम है। भगवान अपने घर आ चुके हैं अयोध्या में और भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप की प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वंतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग नाम
रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी ही शरण में हूँ। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। पुरुषोत्तम श्री राम की कथा मर्यादा रखने के लिए है, केवल कथा और राक्षसों का वध करने के लिए नहीं है, उनका पालन करने के लिए भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों की आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आपने तो सीता जी के लिए मोह को हुई प्राप्त हो सकते हैं और नहीं लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुर्य, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर और मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। हनुमान जी अपनी स्तुति कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी ने अपनी स्तुति की है भगवान राम की। जब दिव्य धाम को सिधारे थे, जब ऐसे आश्रित तत्सल हैं, जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपराति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बता रहे हैं कि सृष्टान्वेपने का मतलब यह शंका होती है कि लोगों को भगवान तो सभी की आत्मा है, फिर वहाँ उन्हें आत्मवान शरीर पुरुषों के ही आत्मा में क्यों बताया गया है। इसका कारण यही है कि सबकी आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मा रूप में अनुभव करते हैं, अन्य पुरुष नहीं। श्रुतियों में के जहाँ जहाँ आत्म साक्षात्कार की बात आई है, तो वहाँ आत्मवेताओं के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है, जिस कशित द्वार प्रत्याग आत्मन मैक्षत इति ना सूक्ष्म और श्री राम इत्यादि। इसलिए यहाँ तो भगवान को आत्मवान और धीर पुरुष की आत्मा बताया गया है। एक बार भगवान राम एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे और भगवान की आज्ञा थी, यदि इस समय कोई भीतर आएगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए। उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश किया। इससे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए थे। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग मृत्युदंड के समान ही है, इसी से भगवान ने उनको त्याग दिया। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित
भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात दर्शन का सारवाण मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की बड़ाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर और नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप और स्रोत के द्वारा को गाकर उनकी स्तुति करते। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंस के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है गाते। लक्ष्मण जी की ओर गाता है, इन्होंने बीच में सुनाई, हमने प्रसंग में वैसे नहीं है। जो विषय विश्व की उत्पत्ति आदि उनके कर्ता होकर वे कर्तव्य के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावें। लौकिक और पारलौकिक लोगों की लालची मूढ़ पुरुष जैसे ही पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर की छूटने का व्यय ही बना रहता है, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है, कुछ नहीं है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे हे प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बदमूल हुई दुर्भेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। ये राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियाँ हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सही, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, बारीधार, विंध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, पार्यायात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककूब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियाँ भी अगणित हैं। ये नदियाँ अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रज्ञा इन्हीं के जल में स्नान आदि करते हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, ब्यासी, कावेरी, बेणी, पश्चिनी, चक्रावता, तुंगभद्रा, कृष्णवेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्वंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, चुरसा, नर्मदा, चर्मवंडिती, सिंधु, अंध और शोर नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रतवती, दती, गोमती, सरयू, रोधाश्वती, सप्तवती, सुषोमा, सतुर, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, अश्वनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस, तामस कर्मों के अनुसार क्रम से नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों के सभी योनियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार वर्ष में अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
हे परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य और अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर और भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। जैसे मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जब अपने मन में सब कुछ कट जाता है ना, तब भगवान की ही वैराग्य हो जाता है। उनको वैराग्य हो जाता है तब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, जब वैराग्य हो जाता है। देवता भी भारतवर्ष में, जो देवता भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं, और जितने भी देवता पैदा हुए हैं वो इस भारतवर्ष में ही पैदा हुए हैं। और जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान के लिए सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है जो इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, तथा इन पर स्वयं हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दान आदि करके जो तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों के अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों को एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की उपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपना इस मत्स्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त हो कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी श्रद्धा नहीं बहती, जहाँ उनका उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, जहाँ नृत्य गीता आदि के बाद बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों के लिए बोला है, वो उतने धर्मात्मा हैं, चाहे वे कम आयु के ही जन्म लें, लेकिन उनके लिए भारतवर्ष में जन्म लेना एक बड़े गर्व की बात है, और भगवान की भक्ति उन्हीं के हृदय में ज़्यादा होती है। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उस वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। भारतवासियों का यह कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है, भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अविष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो साक्षात भगवान अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्गमुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ
प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृतियों से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। एक भारतवर्ष में जन्म लेने का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, चाहे कम आयु की में जन्म मिले, लेकिन आदमी कम आयु में जन्म ले फिर भी है ना, हम अपना जन्म भारतवर्ष में बहुत भगवान ने सबने जितने भी पैदा हुए हैं जो भारतवर्ष में ही हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञों के यज्ञ घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपमहाद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है कि वे स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन रमणक, मंद्रहरण, 5 जन सिंघल और लंका हैं। भरत श्रेष्ठ, हम जैसा इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तो मैं इस जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया है। और 19वां अध्याय पूरा हो गया है, कल हम 20 पढ़ेंगे। अब विराम यहीं देते हैं, आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।